हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2D क्रम में दो प्रोग्राम बताएंगे जो आप हाउसिंग भी काट सकते हैं उससे और आउटर भी चला सकते हैं उससे। अगर आउटर पर ज़्यादा मार्जिन है तब भी स्टेप ओवर लेके नहीं प्रोग्राम चलेगा। आज उस तरीक़ा से हम प्रोग्राम को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक जो आपके लिए हाउसिंग काटनी है उसके लिए आप एक यहाँ से ब्लॉक ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से ब्लॉक ले लेता हूँ। कोई हाउसिंग है, एक सपोज करो 150 और इधर मैं कर लेता हूँ 100। ठीक है, मान लो ये एक हाउसिंग है ये मेरी। ठीक है, और इसकी गहराई मैं यहाँ से दे सकता हूँ। इसकी गहराई मैंने 50 mm कर रखी है। ठीक है, अब ये आपके लिए एक 3D मॉडल की तरह ब्लॉक दिख रहा होगा। क्लियर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका एक बाउंड्री बना लेता हूँ, ब्लॉक बाउंड्री। ठीक है, ये मैंने एक बाउंड्री बना रखी है इसकी अभी। और दोस्तों, इसमें कुछ थोड़ा सा यहाँ हम आर्क देना चाहते हैं तो हम आर्क देने की कोशिश करते हैं। बाउंड्री पर जाने के बाद कर्व एडिटर में मैं जाता हूँ और दोस्तों यहाँ से कुछ मैं आर्क चूज़ करने की कोशिश करूँगा। अनट्रिम्ड फ्लैट्स। ठीक है, आप जितने की यहाँ से आर्क लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी 10 का रेडियस डाल रखा है। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया है और चारों साइड इसने अपने आप ऑटोमेटिक ले लिए हैं। ठीक है, तो मैंने दोस्तों ये एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ। क्लियर। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। ये कर्व मशीनिंग 2D कर्व एरिया क्लियरेंस के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया है और ये मेरा फॉर्म खुल कर तैयार हो गया है। जो यहाँ आप नाम डालना जा सकते हो वो आप नाम डाल सकते हो। जैसे कि मैं 25 का बुल चलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले मैं वर्क प्लान एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। हालांकि मेरे को वर्क प्लान लेने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने ब्लॉक सेंटर से बना रखा है पूरा। ठीक है, 50 75। तो एक बार मैं फिर भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ वर्क प्लान और ये मैंने एक्टिव भी कर लिया है। क्लियर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वर्क प्लान पे आ जाता हूँ और यहाँ से ब्लॉक मेरे को जैसा चाहिए वैसा भर रखा है। ठीक है, और दोस्तों मैं यहाँ से टूल ले लेता हूँ एक 25 का बुल और यहाँ भी डाल देता हूँ मैं बुल। ठीक है, मशीनिंग में आ जाता हूँ। मेरे को मशीनिंग टूल में कुछ नहीं करना है, लिमिट में भी मेरे को कुछ नहीं करना है। ठीक है, और दोस्तों उससे पहले एक मेरे को यहाँ जब मैं पहुँचता हूँ आगे कर्व एरिया क्लियरेंस, तो ये यहाँ कर्व मांगता है जिसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक पैटर्न मैंने क्रिएट कर लिया है और ये जो मेरी बाउंड्री है इसको ही मैं पैटर्न में चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इसको बाउंड्री को मैं कर्व में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक्टिव हो रखा है मेरा और ये अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ आ गई 1 नंबर। ठीक है,
तो दोस्तों जब प्रोग्राम बनाते समय एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये पोजीशन जो है इसमें दो पोजीशन दिखाता है, ये लाइन के सेंटर से चलोगे या फिर लाइन के बाहर। ठीक है, तो मैं लाइन के बाहर चलना चाहूँगा। अगर लाइन पे आप ये वाला पोजीशन रखोगे इसका, तो हमारा कटर इस प्रकार से चलेगा, लाइन की सेंटर से चलते हुए काम करेगा। जो हम हाउसिंग बनाएंगे उसका एक्स्ट्रा मटेरियल कट जाएगा। जैसे कि आपका 25 का कटर है तो 12.5 mm मार्जिन ज़्यादा काट देगा और आपकी हाउसिंग रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको टूल आउटसाइड चलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बार अपना प्रोग्राम देख लेता हूँ, यहाँ से अंदर चलेगा या बाहर चलेगा टूल। ठीक है, तो यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ अभी थोड़ा। अभी पहले हम कुछ और काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी लो लिमिट रहेगी जहाँ तक आपको प्रोग्राम जेड में मार्जिन काटना है। जैसे कि मैंने ब्लॉक में 50 mm थिकनेस दी है, तो मान लो कि मेरे को 20 mm काटना है तो मैंने 20 mm डाल दिया। अगर आपको जितना काटना है आप उतना डाल सकते हो। ठीक है, और ये मैं ऑफसेट ही रहना पसंद करूँगा, ये भी मैं चला के बता दूँगा। और प्रोग्राम ये हमारी टॉलरेंस रहेगी। मैं प्रोग्राम को कट डायरेक्शन एनी रखना चाहूँगा, और ये जो थिकनेस है आपकी कर्व की वो जितना रखना चाहते हो आप, जैसे कि मैं 2 mm रखना चाहूँगा। और स्टेप ओवर अगर 25 का कट रहा है तो आप अपने हिसाब से चला सकते हो। जैसे कि मैंने ये 13 mm कर दिया है। स्टॉक ये 20 mm में रखना चाहूँगा। ठीक है, ये भी मैं आपके लिए अभी बता दूँगा। स्टेप डाउन, जैसे कि मैं मान लो सपोज करूँ कि एक पाथ चलेगा हमारा, कितनी गहराई में चलाना चाहते हो। जैसे कि मैं एक बार में 1 mm का स्टेक लेना चाहूँगा। ठीक है, तो ये मेरी 20 रहेगी। मैं 20, ये भी स्टॉक का डेप्थ का काम करेगा। ठीक है, ये दोनों मैंने क्लियर कर दी, ये स्टेप ओवर हमारा है ही। ठीक है, और फिनिशिंग मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब वो चलते हैं हम इसमें, मेरे को रेस्ट कराना नहीं है और ये मेरा सही है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से ये प्रोग्राम मैं अभी अंदर चलाने की कोशिश करूँगा। अगर रिवर्स करना चाहते हो तो ये बाहर प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अगर बाहर आपके लिए ब्लॉक लेना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ। जैसे ये मैंने रिवर्स किया तो ये अंदर हो गया है। अगर जैसे मैं ब्लॉक इसमें और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जेड में इतनी रखता हूँ और एक्सपेंशन में वैल्यू डाल देता हूँ। मान लो कि मेरे को 50 mm। ठीक है, अनेबल टू रेस्ट ब्लॉक नो मॉडल, ये नो मॉडल बता रहा है तो मैं यहाँ वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये 150 है, ये तो मैं 200 कर दिया है। और ये 100 है तो ये 150। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक जो है बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। जहाँ हम समझाना चाह रहे थे मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। आपको ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम हमारा अभी इतने बीच में जनरेट होगा। मैं यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ तो ये बाहर
बाहर की साइड प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अंदर हाउसिंग बनाना हूँ, तो मेरे को प्रोग्राम अंदर चलाना है, ठीक है। अगर इससे करोगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर ऐसे चलेगा कटर, जैसे भी आपको चलाना है वैसे आप चला सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें मेरे को बाउंड्री में कुछ नहीं करना है। ये मेरी लिमिट हो गई, जेड में कितनी प्रोग्राम उतारना चाह रहे हो, ठीक है। ये एक अभी क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ चुका है ये मैं अभी यहाँ से कट डायरेक्शन एनी रखूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अब एक चीज़ और मैं बता रहा, ये मेरा डेप्थ हो गई, जेड में प्रोग्राम मेरे को कितना ले जाना है, 20 mm की गहराई में पॉकेट काटनी है, ऐसे समझ लो आप। ये ऑफसेट ही रखूँगा मैं। टोल लेंस 0.1 हो गई, कर्व थिकनेस 2 mm रखना चाहूँगा, कट डायरेक्शन है नहीं। स्टेप ओवर 13 का रखना चाहूँगा। कट डिस्टेंस, ये दोस्तों दोनों काम एक ही करेगी। देखो मैं अभी बता देता हूँ। पहले मैं ऐसे ही प्रोग्राम बनाता हूँ, अभी उसके बाद समझाता हूँ। कैलकुलेट करते हैं हम एक बार। पुलिंग मूव इन स्टॉक, अच्छा वो हम अभी सही कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों एक चीज़ समझने की कोशिश करना, देखो ये थिकनेस, ये थिकनेस 2 mm जो हमने दी है, ये वो बची हुई है इधर, इस वाले फेस से देखना आपके लिए। तो ये 2 mm वो हुई है। अब वो जैसे कि ये 20 mm है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना आपके लिए, ये ग्रीन वाला आपको फेस दिख रहा होगा। अगर मैं इसको 10 करता हूँ, पहले मैं इसका एक कट बढ़ा देता हूँ, 5 mm का कट देता हूँ, ये ध्यान तब समझ में आएगा ठीक से। अब ये ध्यान रखना है कि आपको 20 mm में 5 mm के कट 4 लगेंगे, ठीक है। अब वो यहाँ से समझने की कोशिश करना आपके लिए। देखो पहला कट तो कोई है ही नहीं हमारा। पहला 5 mm पर लगा है, फिर 10 mm पे, फिर 15 mm पे, फिर 20 mm पे, ठीक है। तो अब ये समझने की कोशिश करना है आपके लिए, ये 20 डली हुई है, ठीक है। तो मैं ये 10 करता हूँ, ये वाला फेस जो है थोड़ा सा नीचे हो जाएगा 10 mm, ठीक है। हो गया। तो अब इसमें 2 कट लगेंगे, ध्यान से देखो, 1 2। ये तो वो काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाट चलेगी, RST वगैरह जो बनाते हैं आप, ये उस तरीका का है, ठीक है। तो मैं ये 20 ही कर देता हूँ। स्टेप डाउन में 5 का ही रखना चाहूँगा, स्टेप ओवर 13 का रखना चाहूँगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताई रखी है, ये टूल लेंस है, ये थिकनेस है। मैं अभी एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपके लिए। देखो अभी ये ग्रीन वाली लाइन पे जो मैंने रखा है, और यहाँ ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, इससे दूरी देखिए कितनी है। अगर ये मैं मान लो कि 0.1 या 0.2 या 0.5 करता हूँ, तो ये लाइन थोड़ी सी इधर हो जाएगी। ये मैंने फॉर्म इसके साइड कर दिया है ये, तो ये वाली लाइन देखना ध्यान से, इधर हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ हो गई, ठीक है। तो ये हमारी थिकनेस है, जो हम XY में थिकनेस छोड़ते हैं। ये भी समझ में आ गया आपके। अब आते हैं फिनिशिंग में, ठीक है। तो मैं फिनिशिंग में बताना चाहूँगा, ये फिनिश स्टेप ओवर, ठीक है। ये काम करेगा हमारा फ्लोर पे। जो हम लास्ट का कट लगाना चाह रहे हैं, वो कितने mm का कट लगना चाहिए, ये वो काम करेगा, समझ गए। तो मान लो कि मैं 0.1 का कट लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों ध्यान से देखना है आपके लिए, यहाँ एक ही लाइन बनी हुई है। अब ये मैंने 0.1 का लास्ट कट लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा सा ये वाला जो कट लगा हुआ है, ये 0.1 ऊपर हो जाएगा और फिनिश वाला 0.1 नीचे हो जाएगा। ध्यान से देखना है आपके लिए। ये 2 कट हो गए ना, लास्ट वाला 0.1 का हो गया है, ठीक है। तो ये वो काम करेगा आपके लिए।
अब चलते हैं हम इस पे बॉल फिनिशिंग। ठीक है, मान लो अभी मैं पहले ऐसे ही चलाता हूँ एक। ठीक है, ये कह रहा है कि जो लास्ट वाला आप कट लगाओगे साइड में, वो कितने का लगाना चाहोगे। ठीक है, लास्ट में ये जो कट लगा हुआ है दीवार के साइड, ऑरेंज कलर की जो लाइन है इसके साइड में लास्ट कट कितने mm का लगाना चाहोगे, जो उसके साथ जो हम फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी मैं तो लास्ट का कट जो है 0.1 का लगाना चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों एक ध्यान से देखना, आपके लिए यहाँ एक लाइन और इधर बन जाएगी। ठीक है, बन गई, एक लाइन और बन गई। ये लास्ट वाला कट एक और बन गया है 0.1 का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये है ड्राफ्ट एरिया है ये हमारा। अभी क्या है कि मैं फिनिश वाला ये बंद कर देता हूँ दोनों को। अब मैं चलता हूँ ड्राफ्ट। ये कह रहा है कि आपका कोई एंगल है, एंगल बनाना चाहते हो कोई। मैं कहता हूँ जी इससे 25 का एंगल में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले साइड व्यू कर देता हूँ, साइड व्यू से समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये अभी स्ट्रेट है, मैं कटर देखो साइड में कटर कर दिया है और ये चारों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो मैंने 25 का ड्राफ्ट डाल दिया है। कैलकुलेट करते हैं एक बार। देखिए यहाँ भी शो कर रहा है ये ड्राफ्ट के लिए। ये हमारा ड्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। ठीक है, टॉप व्यू से भी मैं दिखा देता हूँ आपके लिए, ड्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इससे मैं देखता हूँ क्या फ़र्क है। ये तो एरिया फिल्टर करने वाला है, इससे कुछ नहीं होगा। और इससे ऊपर नीचे इससे भी कुछ नहीं होगा, ये उल्टी है। ठीक है, ये काम नहीं करेगा नीचे वाला, ऊपर वाला ही काम करेगा। और ये ऑफसेट, ये देखना चाहता हूँ मैं स्पाइरल में जो है कटर की डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाएगी। एक बार देखते हैं चला के। देखो कटर की कुछ डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो ये मैं चेक करता हूँ कैलकुलेट करके। इसमें भी कुछ कटर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये भी देखते हैं। इसमें भी कुछ कटर की डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं स्पाइरल में नहीं चलाऊँगा। ठीक है, स्टेप कटर ये तो कुछ फालतू की चीज़ है। तो दोस्तों एक बार हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट एरिया में मैं जाता हूँ, ऑफसेट स्पाइरल कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये चलाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा ड्राफ्ट अभी डला हुआ है। ठीक है, ड्राफ्ट मेरा डला हुआ है, तो मैं प्रोग्राम चला के देखूँगा हमारा ड्राफ्ट एंगल जो है बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ सिमुलेशन करने की। ठीक है, थोड़ी स्पीड हमने कम कर रखी है और फिर लेकर के देखते हैं यहाँ से। ये हमने फिनिश के लिए मार्जिन छोड़ रखा है, ये वो इसने एरिया छोड़ दिया है।
ठीक है दोस्तों, ये देखो आपको दिख रहा होगा ड्राफ्ट बनाता हुआ जा रहा है। स्पीड बढ़ा देते थोड़ी सी इसकी। इसने ड्राफ्ट बना दिया है देखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों एक मैंने ये बता दिया, ये जो बार बार एरर दे रहा था हमारा प्रोग्राम बनाते समय, मैं इसको पहले ठीक कर देता हूँ। यहाँ से मैं वर्क प्लान 1 ले लेता हूँ और ये 3 2 कर देता हूँ, और स्टार्ट पॉइंट एब्सोल्यूट ये सही रहेगा मेरा, लीड इन वगैरह ये बाकी सब सही ठीक है। ठीक है, तो एक ये मैंने प्रोग्राम बता दिया आपके लिए रफिंग का, और ये 2D कर्व फिनिश प्रोफाइल। ठीक है, ये हमारा कोस्टन जेट का जो प्रोग्राम चलता है उस प्रकार से चलेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक चीज़ देखने वाली ये है कि मान लो ये जो हमारी पैटर्न वाला मार्क दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है, तो अभी क्या है कि मान लो इस पर 25 mm मार्जिन छूटा हुआ है इधर। ठीक है, तो इसको अगर आप एक बार में काटते हो तो कटर पर थोड़ा लोड भी पड़ेगा और टूटने के चांस रहेंगे कॉर्नर पे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ अभी इधर माल बचेगा मार्जिन जो है चारों कोनों पे। तो दोस्तों इसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसमें 2D कर्व में। मान लो ये मैंने ओके किया, ठीक है, प्रोग्राम नंबर जो आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है, वर्क प्लान एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है, बाकी टूल में यही चलाना चाहूँगा। ठीक है, लिमिट में मैं आ जाता हूँ, यही रखना चाहूँगा। ठीक है, प्रोग्राम भी मेरे को 20 mm ही उतारना है समझाने के तौर से, और ये बाकी मेरा ठीक है। बस एक काम करना है मेरे को, अगर आपके लिए अंदर चलाना है, ठीक है, आपके लिए अंदर चलाना है तो अभी तो प्रोग्राम अंदर चलेगा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, बस अंदर चल रहा है, बस मेरे को यहाँ से रिवर्स करना है बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ एक दोस्तों हम देख लेते हैं, नहीं तो हमें बाउंड्री बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है अभी। ठीक है, बिना बाउंड्री के देख लेते हैं एक बार। तो कर्व थिकनेस में इतनी और चलाना चाहूँगा का डायरेक्शन ये इतना है, स्टॉक मेरा इतना है, और ये स्टॉक जो है देखो, ये स्टॉक तो हमारा जेड का काम करेगा, स्टेप डाउन हो गए 0.5 का। ये जो स्टॉक है हमारा 50 mm, ठीक है, ये इससे XY वाला काम करेगा, ये वाला। ठीक है, तो अब मेरा 50 mm तो मार्जिन है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मार्जिन है 25 mm। ठीक है, नहीं 25 नहीं, मैं 30 कर देता हूँ क्योंकि कॉर्नर पे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। ठीक है, मान लो कि 30 mm मैंने कर दिया है, और स्टेप ओवर एक बार में कितना स्टेप ओवर लोगे, जैसे कि मैं यहाँ 5 कर देता हूँ समझाने के तौर से। ठीक है, और मैं फिनिश वगैरह भी हटा देता हूँ और ड्राफ्ट भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। देखो 30 mm मैंने ज़्यादा मार्जिन कर लिया था, तो मैं कम करने की कोशिश करता हूँ। ये कहाँ गया, ये नहीं, ये वाला 25 कर 24 करता हूँ, 24। क्लियर, अब देखना प्रोग्राम सही बनेगा मेरा। ठीक है, यहाँ से देखो ध्यान से, ये हमारा तब यूज में करा जाएगा प्रोग्राम तब आपके लिए मटेरियल लिमिट से ज़्यादा हो। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा हो। तो दोस्तों हम एक बार इसको चला के भी देख सकते हैं। तो मैं इसका स्टॉक जो है 10 mm कर देता हूँ, अभी 5 mm हो रखा है। ठीक है, 10 mm कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये चला के देखता हूँ।
तो ये मैंने 3D कर लिया है यहाँ से। हुआ क्यों नहीं भाई? ठीक है, ये हमने पहले इतना चला लिया था प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब हम प्ले करते हैं यहाँ से फटाफट। और ध्यान से देखना है आपके लिए। ठीक है, ये मैंने कट डायरेक्शन नहीं कर रखी है, तो ये अपने हिसाब से चल रहा है। अगर आपके लिए जैसा कंपनी जो भी करना है तो आप अपने हिसाब से चला सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रोग्राम हमारा इस प्रकार से बनके तैयार हो गया है। अगर इसका स्टेप डाउन भी आप कम करना चाहते हो तो आप कम कर सकते हो। और ये मैंने एक्टिव कर लिया है प्रोग्राम। ये स्टेप अभी ज़्यादा दिख रहे हैं ना, तो ये आप स्टेप कम करके नहीं चला सकते हो। थिकनेस वगैरह ये स्टेप ओवर हो गया, कट डायरेक्शन, स्टेप डाउन। ठीक है, मान लो कि मैं 1 mm का दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं प्रोग्राम चलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये मैंने प्ले किया और इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, फटाफट से काम ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वाला प्रोग्राम आप चला सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, चलाने की कोशिश करना एक बार मेरे हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।